कार्यक्रम का आज समापन हुआ और 2 दिनों में काफ़ी चर्चाएं हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है अथवा नहीं। क्या कहेंगे सर? 2 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर पधारे विद्वानों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत में बदलते परिवेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक हर हालत में लागू होना ही है। लेकिन विद्वानों का यह मत रहा है कि इसको लागू करने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार हो। क्या भारत जैसे सबसे बड़े डेमोक्रेसी में, जहाँ पे लगभग 1 अरब लोग वोट देने के अधिकारी हैं, 70 करोड़ के प्रति वोट लोग वोट कास्ट करते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, इनकी जटिलताओं में आ रहे प्रयोगों के बारे में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक देखी है, उसके बारे में क्या हो सकता है और भारत का हर नागरिक डिजिटली कैसे समृद्ध हो, टेक्नोलॉजिकली कितना समृद्ध हो, इन सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया है। इसका विस्तृत रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि ये बक्सर की धरती राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध और सक्रिय रही है, तो यहाँ के जनता का भी संदेश केंद्र को जाना चाहिए, क्योंकि यह सेमिनार यहाँ के जनता के लिए, बक्सर के छात्र एवं छात्राओं के लिए आयोजित था। बक्सर के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं आसपास के एरिया के, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वे अपना बात, अपनी शोध को सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और बहुत अच्छा लगा कि कई बच्चों ने नया आइडिया दिया कि क्या विकसित भारत आज नहीं है, क्योंकि विकसित होने के कई आयाम हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं। और हम देखें तो किसी ने कहा कि 1 नहीं 10 भारत है, किसी ने कहा कि 25 भारत है, परंतु हम भी देखते हैं कि भारत की जो विभिन्नताएं हैं वो काफ़ी अनोखी हैं। बहुत लोगों के लिए भारत हमारा विकसित हो चुका है, परंतु उनका कितना प्रतिशत? जब तक विकसित होने का प्रमाण अंतिम छोर पर रहने वाला नागरिक, पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियाँ, दलित वर्ग न दे दे, तब तक हम भारत को विकसित घोषित नहीं कर सकते हैं। इस सेमिनार में कहाँ से वक्ता आए थे? इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पटना पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, बलिया, कई क्षेत्रों के लोग आए थे। कई क्षेत्रों के BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कई जगह के विद्वान आए थे और जिन्होंने यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान से सिंचित करने का कार्य किया है। लंबे अंतराल के बाद इस तरह के कार्यक्रम देखे गए हैं? देखिए, मेरे आने के बाद ये लगभग 6ठा सेमिनार है। सबसे पहले हिस्ट्री में हुआ था, उसके बाद हमने फिलॉसफी में कराया, हिंदी में हुआ, साइंस डे पर पूरे साइंस विभाग ने मिलकर एक कार्यक्रम कराया। तो मैं चाहता हूँ, अभी ये कुछ दिन पहले हमारे महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका टॉपिक काफ़ी अनोखा था। तो मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारा विज़न एकेडमिक है कि भारत वो धरती रही है जहाँ पर झोपड़ी से भी अच्छे विद्वान पैदा हुए हैं। आपको लगता है सर किस तरह का आयोजन जो है सर्वांगीण विकास में बच्चों के बहुत 100% राम लक्ष्मण का लालन पालन या शिक्षा कोई बहुत बड़े महल में नहीं हुआ था। वो भी गए थे विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, जो झोपड़ी था, परंतु वहाँ से वो निकल कर आए। तो मेरा मानना है कि टाइल्स मार्बल से कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अपने अंतिम छोर को प्राप्त नहीं करता। जहाँ पर एकेडमिक हाइट ना हो, जहाँ के बच्चे एकेडमिक डिस्कोर्स में भाग न लें। तो ये 2 दिन का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चला है, जो वार्तालाप हुआ है, निश्चित रूप से हम सभी लोग इससे
अभिसिंचित होंगे। और आने वाले समय में मेरी धारणा है, मेरी परिकल्पना है कि हम भी कई तरह के सेमिनार कराएंगे जो यहाँ के लोगों, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।